circular motion. When an object moves in circular path with a constant speed. सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पथ में, नहीं ऐसे गोले वाले सर्कुलर पथ में घूमती है विथ कांस्टेंट स्पीड, उस टाइम जो उसका मोशन कहलाता है वो मोशन होता है सर्कुलर मोशन. The first one is angular displacement. इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. The angle turned by the object moving in a circular path. From some reference of line is called angular displacement. Angular displacement कैसा होता है? The angle turned by an object moving in a circular path from some reference of line is called angular displacement. मान लेते हैं ये हमारा पथ है, इसका सेंटर है और ये हो गया हमारे पास रेडियस. ये थीटा कोई ऑब्जेक्ट मूव करा, ये क्या है? ये हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस. देन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क
बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला हुआ। और कैसे लिख सकते हैं हम? थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यानी कि डेल्टा एस बाई आर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ change of its angular displacement। एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं है, ये टाइम रेट है चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, और ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई टाइम। ये हमारे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम v इक्वल टू ओमेगा आर। ये आपके पास एक रिलेशन बन जाता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और आपको अगर लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो देन आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन।
the time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Its unit is radian per meter square. एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा, यानी कि चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाई डी टी, या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास कैसा फॉर्मूला आता है? यह आता है हमारे पास एंगुलर एक्सलरेशन। आपको एक रिलेशन और याद कर रखना है। इफ टाइम पीरियड of circular motion is t। अगर किसी भी सर्कुलर मोशन का आपको टाइम पीरियड t दे रखा है, देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिलता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या फिर 2 पाई एफ, क्योंकि एफ इक्वल टू हमारे पास होता है 1/t। ये हमारे पास दो रिलेशन आते हैं, एफ इक्वल टू 1/t एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t, या फिर 2 पाई एफ। फिर हमारे पास आता है फोर्थ वन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन acting on the object undergoing uniform circular motion। centripetal acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion। जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, देन उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लग रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इट इज ऑलवेज act on the object along the radius। and
towards the center of circular path। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा आपका अलॉन्ग द रेडियस लगेगा और सर्कुलर पथ के सेंटर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपिटल इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू v²/r या फिर ω² और इसको लिखा जाता है। एक बार और देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अंडरगोइंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, उस टाइम जो उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इट इज ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस। ये ऑब्जेक्ट पे हमेशा अलोंग द रेडियस लगता है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पथ लगता है। सपोज करते हैं ये हमारा पथ है, ये हमारे पास सेंटर, तो ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगेगा और अलोंग द रेडियस लगेगा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है फोर्स required to move an object along the radius and towards the center। जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पथ में घुमाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। F इक्वल टू mv²/r और m ω²r। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास को मास रहने देते हैं। अभी हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो यहाँ से उठा के वैल्यू रख सकता हूँ ए की v²/r, तो यह बन गया mv²/r। और हमने एक और चीज़ देखी थी, v²r को ω²r भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा m ω²r। एक पॉइंट आपको याद रखना है, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन in non-uniform circulation is, इसका फॉर्मूला A इक्वल टू AR का स्क्वायर प्लस
ए थीटा स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन है देन आपका जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा वो हमारे पास इस फॉर्मूले से निकलेगा।